सबको दिखाई दे रहा है? सबको दे रहा है? आज से क्या लेसन लिया आपने? खुद के टीचर हैं। बोलो कौन कौन अपना टीचर बनने के लिए तैयार है? आपको कौन सिखा सकता है? आप खुद। जब भी इनको देखो, जब भी ये है आज की प्रहलाद राय, वो कल की थी, ये आज की है। ये यूएस के प्रेसिडेंट है, 2000 करोड़ का साल का टर्नओवर इनका भी होता है और 15 से लेकर 25 लाख रुपए महीने की इनकम ये लेते हैं। जब भी इस तरह के लोगों को देखो, अपने आप से बात करो तो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? इसका नेटवर्क खड़ा हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? ये काम कौन करेगा बताइए? आप करेंगे या मुझे करना पड़ेगा? मैं कई जगह जाता हूँ, रॉयल्टी अचीवर खड़ा होता है, मैंने कहा कितने लोग मीटिंग में आए? उनके साथ कोई नहीं आया। मैंने कहा तेरा बिजनेस बढ़ाना मुझे, मैं मीटिंग लेने के लिए आया हूँ भिलवाड़ा से, तेरा एक ही आदमी नहीं आया तो कर रहा है। अब मैं तेरा बिजनेस बढ़ाऊँ कैसे? कोई तरीका मुझे बता तो सही। सोचो, आप किसी मीटिंग में, अभी तो अपना ट्रेनिंग सेशन है, आप किसी गुड़गांव की मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में आ जाओ, आप आके बैठ जाओ। मेरा बाप भी आ गया, आप एक भी आदमी को नहीं लाए, तो मेरा बाप आपका बिजनेस बढ़ा सकता है? कैसे बढ़ेगा बताओ? आदमी को लाना पड़ेगा। आप जिसका भूत प्रेत नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे। आपको बोलना नहीं आता, हम बोलेंगे। आपको बेचना नहीं आता, हम बेचेंगे। आपको समझाना नहीं आता, हम समझाएंगे। आपको कुछ नहीं आता, वो हम करेंगे। लेकिन लोग तो आपको ही लाने पड़ेंगे ना, या वो भी मैं घर से लाऊं? बिजनेस कैसे बढ़ेगा? नए लोगों को मीटिंगों में लाने से। ये बिल्कुल, अगर ये हो सकता है तो आप कितने लोग आज ये मानने को तैयार हैं कि फिर तो मेरा भी हो सकता है? कितने लोग आज कसम, देखो अपना ये जो ट्यूर है सार्थक हो जाएगा अगर आज कुछ कलम से लिख दोगे, एक संकल्प करके जाओ यहाँ से कि अब कसम, और जो भी एक प्रिय चीज है उसको छोड़ दो, घर वाली को मत छोड़ देना कि भाई मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं केला नहीं खाऊंगा, मैं आम नहीं खाऊंगा, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाऊंगा। कितने लोग ऐसा करने को तैयार हैं? ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते। संकल्प कर सकते हैं? देखो संकल्प करोगे तो रिजल्ट भी आएगा। वापस करो, जो हाथ खड़े करो कि संकल्प करता हूँ जब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता हूँ, तब तक मैं अपनी एक प्रिय चीज जो आपके मन में, आपको डिसाइड करना, लिखना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि चावल छोड़ा, दूध छोड़ा, पत्नी के अलावा किसी को भी छोड़ सकते भाई मेरे। कितने लोग छोड़ने को आज संकल्प कर रहे हैं? पक्का? तो बिल्कुल, तो फिर काम हो जाएगा। देखो ये काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा और अमीर बनने के लिए ये ट्रेनिंग जरूर रखेंगे। अभिषेक जी से ऑनलाइन जब भी डेट मिल पाए, यू आर लिमिटलेस। कुछ संकेत जी की ट्रेनिंग है, कुछ अभिषेक जी की ट्रेनिंग है, क्योंकि जब तक ये दिमाग का नक्शा 2G को 4G में बदलना पड़ेगा। ये जो खोपड़ी है ना, ये 2G है, इसको 4G में बदलना पड़ेगा, फिर 5G में। यू आर लिमिटलेस। और अपना लक्ष्य बना लो और उस लक्ष्य से मोहब्बत कर दो, उसके हो जाओ, अपने लक्ष्य के प्रति दीवानगी जता दो। आप में से कोई है जिसकी सगाई 1-1.5 महीने के लिए पेंडिंग रही हो और सगाई के बाद 1-1.5 महीने बाद शादी हुई हो? कोई है इसको? है? अच्छा, सगाई शादी हाथों हाथ हो गई? कितने दिन में रही थी? सगाई के टाइम इनसे मिले थे? अच्छा, आपकी तो वैसे ही। ओके, देखिए आपकी सगाई आपने देख के करी शादी या देखा? आपने पहले इनको पसंद किया, सगाई हुई, कितने दिनों सगाई पेंडिंग रही? 5 महीने। वो जो 5 महीने का जो पीरियड था ना, उसको याद करो।
5 महीने के पीरियड में इनको इनके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। ऐश्वर्या की बाप भी नजर नहीं आओ, यही दिक्कत ही है। ऐसा होता या नहीं होता? कितने लोगों को एहसास है कि होता है। बस यही काम अपने लक्ष्य के प्रति कर लो, अपने लक्ष्य के साथ सगाई कर लो, उसी को जियो, उसी को खाओ, उसी को पहो, उसी को पहनो, उसी को याद रखो। अगर लक्ष्य के साथ सगाई कर ली और सगाई को टूटने नहीं दिया तो कायनात आपके फेवर में आ जाएगी और जिंदगी आपकी बदल जाएगी। क्योंकि सगाई और शादी, इसके बीच में सोचो, इनकी सगाई तो होती इनके साथ और बीच में इनकी बातें चलती किसी और के साथ, तो फिर शादी होती, राइट? यही काम आप करो। देखो कितना बढ़िया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने बोल रही है। एक तो क्या बोल रहे हैं? नाखून, एक मूछे, एक बाल। अगर ये 3 इतने बढ़ सकते हैं तो आप कितने बढ़ सकते हो, थोड़ा अंदाजा है। ये गिनीज बुक पे जा सकते हैं। ये कहां तक चले गए? आप कितने जा सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता? ठंडे मत। कितने लोगों को लगता है? अगर किसी को भी लग रहा है तो एक काम करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य जिंदगियां बदलना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कितने लोग चाहते हैं कि पूरी टीम एकदम नई टीम बने, एक नया ऊर्जा बने, नया जोश बने, नए जज्बात बने, नई भावनाएं बने? चाहिए? एक काम करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। जो पति पत्नी साथ में बैठे हैं उनको तो छूट रही है, बाकी महिलाओं का साथ दे दें। नहीं, इधर वाला हाथ ऐसे, हाँ ऐसे, इधर वाला हाथ ऐसे, हाँ अभी खूब दबाने की छूट मिली है। अभी पकड़े थे, अब तो आराम से पकड़ सकते हैं। ऊपर करके दिखाओ, सब ऊपर करके बताओ। अब मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप हाथ करके बोलेंगे हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। पूरी ताकत से पड़ोसी ढीला तो इतना दबाव की चीज नहीं है। आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। नीचे करके ऊपर पूरा एनर्जी पैदा करो। आप कामयाब हो सकते हैं, 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 आप कामयाब हो सकते हैं। इस ऊर्जा को बना के रखना है और आज वादा खुद से करना है। ऐसे हाथ को मुट्ठी बंद करो और खुद को बोलो ये वादा खुद से करना है। अगर इनके साथ ये हो सकता है तो मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है। इनकी गति तो बढ़ाई नहीं जा सकती। कोई ऐसा तरीका है जिससे नाखून की गति बढ़ा दी जाए? धीरे धीरे बढ़ने वाली चीजें रिकॉर्ड बना सकती है। तो आप नेटवर्क की ताकत से, इनके पास कोई नेटवर्क नहीं है, यहाँ कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। आपके पास नेटवर्क की ताकत है, डुप्लीकेशन की ताकत है, अपलाइन की ताकत है, प्रोडक्टों की ताकत है, कंपनी की ताकत है, सिस्टम की ताकत है, सारी ताकतें आपके साथ है। केवल अपने भीतर की ताकत को जगा दो, आप कुछ भी कर सकते हो। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? गलती कहाँ हो रही है? यूजर बनना है, बहुत अच्छी बात। काम करने वाले बनना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज से एक नया शब्द अपनी जिंदगी में डालना है, आरसीएम का बिजनेसमैन। अभी तक हम क्या बने हुए हैं? काम करने वाले बने। अब क्या बनना है? आरसीएम का क्या बनना है? बिजनेसमैन। 2000 करोड़ का बिजनेस करने वाले, भारत भर में फैलाने वाले। आरसीएम का क्या बनना है? बिजनेसमैन। क्या बनना है? बिजनेसमैन। कितने लोग वादा करते हैं कि आज से मैं बिजनेसमैन। काम करने वाले बनने से तो पैसा आएगा, लेकिन अमीर बनना है तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। और उसके लिए आपके गोल सेट करने पड़ेंगे, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, एक्शन में आना पड़ेगा और टीम बनानी पड़ेगी। ये 4 काम करने पड़ेंगे तभी बिजनेसमैन बन पाओगे। वादा किया था ना बिजनेसमैन बनने का। और उसके लिए बड़े से बड़ा नेटवर्क बनाना है और नेटवर्क के लोगों की मदद करनी है और नेटवर्क पर ट्रेनिंग कर करके उनको लीडर बनाना है और लीडर बनाकर उनके टारगेट सेट करके उनको और बड़ा करने में मदद करनी है।
और सबके दिमाग को ग्रोथ की तरफ ले जाए। अपने माइंडसेट को कहाँ ले जाना है? देखो हमारे साथ क्या होता है, हम अगर थोड़े दिनों तक एक पिन पे रह जाते हैं, अगर एक पिन पे आप ज्यादा लंबे समय तक रह जाते हो तो आपका माइंड वहां सेट हो जाता है और वहां कंफर्ट ढूंढ लेता है, और ज्यादा दिनों तक उस कंफर्ट में जीते हैं तो वहां फियर क्रिएट हो जाता है, मेरी नहीं बदल सकती यार, खूब मेहनत करिए, खूब कोशिश करिए, फिर वो अंदर की बातें कुछ और होती है और बाहर की बातें कुछ और होती नहीं होती। अंदर कहीं कहीं ये खारा होता है, यार मैं तो खूब मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरी नहीं बदल सकती, मुश्किल है, कहीं कहीं डाउट होने लग जाता है यार क्या करूँ, फंस तो नहीं गया हूँ, कहीं गलत कंपनी में नहीं फंस गया हूँ, कहीं गलत टीम में नहीं फंस गया हूँ, अंदर ऐसे नेगेटिव थॉट भी क्रिएट होने लग जाते हैं। ऐसा होता क्यों होता है? इसलिए अपने माइंड को ग्रोथ की तरफ ले जाओ, उसके लिए मेरे पास अलग से बैठेंगे और मैं आपको एक सिंपल तरीका दे देता हूँ। आज ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, अभी बात को खत्म करने की तरफ ले जाएंगे कि इस टफ सिचुएशन में एक दूसरा तरीका और है मेरे पास, जिससे आपकी पूरी टीम को हम हिंदुस्तान की एक खास यूनिक टीम में बदल सकते हैं। उस यूनिक तरीके का नाम है विजेता दिवस। वो विजेता दिवस के बारे में आप बोलेंगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा, लेकिन विजेता दिवस अगर आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप हाँ भर लेते हैं और उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो मैं जवाबदारी से कहता हूँ कि आप भारत में रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि इस टीम की क्षमता मुझे पता है, लेकिन इस टीम का नेतृत्व मुझे पता है, लेकिन कुछ अलग करने के लिए सेम डोर लीड टू सेम प्लेस। अगर आप वही करते रहोगे तो दुनिया कर रही है तो वहीं पहुंचोगे जहाँ दुनिया पहुंच रही है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, मतलब विजेता अलग करते हैं, वो विजेता अलग। लेकिन मैं आपको मुश्किल समय से भी बाहर निकलने का आसान तरीका बताता हूँ, सिंपल, एकदम सिंपल। तो जानना चाहिए क्योंकि आपको सबसे बड़ी जरूरत है अभी नेटवर्क के विस्तार की। कहीं की जरूरत है? तो आपको वो काम करना पड़ेगा जिससे नेटवर्क में तेजी आए। तो वो नेटवर्क में तेजी लाने के लिए आपको एक तो फोकस की पावर को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? क्योंकि जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो डुप्लीकेट होती है, वो कंपाउंडिंग में जाती है। देखो हमारे बिजनेस में 3 शब्द है, इंफॉर्मेशन, प्रमोशन और फोकस। इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, प्रमोशन समय समय पर बदलते रहते हैं, और फोकस आपका क्लियर होना चाहिए कि मेरा फोकस क्या है। क्योंकि आपका फोकस डुप्लीकेट होगा, वो मल्टीप्लाई होगा और कंपाउंडिंग में जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ फोकस। इसके लिए आप फोकस पे मेरी कोई किताब है वो आप पढ़ेंगे तो इस फोकस की ताकत, सूरज की किरणें धरती के ऊपर सालों से गिर रही है, कोई कागज तो नहीं चलता है, पर उसी किरण को फोकस में लाते हैं, 1 मिनट में कागज जल जाता है। फोकस की ताकत। तो आप फोकस को समझ लो आज। अगर आप लोगों का फोकस क्लियर हो गया, क्योंकि आपका फोकस क्लियर नहीं होने से आपको जिधर गाजर दिखती है आप उधर दौड़ पड़ते हैं, होता नहीं होता है? और गाजर के पीछे कौन दौड़ता है? थोड़ा सोचो, कौन दौड़ता है गाजर के पीछे? कौन दौड़ता है? गधा। गधे के आगे गाजर लटकाई जाती है और फिर गाजर की वजह से उधर चलता है। इसलिए गाजर के पीछे मत दौड़ो, अपना फोकस खुद सेट करो। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा फोकस सेट करके काम। 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। फोकस करके काम किया। उन दिनों में लोग मुझे पूछते हैं 34 डेज गाड़ियों में सोया, बिल्कुल पूरी दीवानगी से काम किया है, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। फोकस। आपके पास प्रोडक्टों की कोई कमी नहीं है, एक से एक लाजवाब प्रोडक्ट है। आपके पास इतने ब्रांडों की कोई कमी नहीं है, एक से एक लाजवाब ब्रांड है आपके पास। आपको सिर्फ एक काम करना है, इनमें से हर व्यक्ति अपनी निजी चॉइस को समझते हुए, निजी परिस्थितियों को समझते हुए एक प्रोडक्ट को चुनकर उसको हीरो बना दो, वो आपको हीरो बना देगा। ये आपका कोई आप में से इतने लोग बैठे हुए सारे तुलसी पेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसको तुलसी पेंट करना उसको फोकस करके करना है। अगर आपने आरसीएम के प्रोडक्टों की तरह से तुलसी पेंट को पकड़ लिया तो नहीं कर पाओगे। फोकस।
कि मुझे तुलसी पेंट करना है, क्योंकि फोकस के बिना आप सीख नहीं पाओ। बाहर का ग्लैमर से पता नहीं चलेगा। शादी की तब तो आपको लगा था कि ये बिल्कुल सीधा सीधा साधा नेचर होगा, बाद में पता चला ना कि गरम गरम सब है।